अस्सलाम वालेकुम। आज का गोजरी प्रोग्राम में थारो स्वागत है। हूँ इरफाना बानो एक और मेजमान के नाल थारे सामने हाजिर हाँ। मारा जेड़ा आज का मेजमान है वे मरहूम चौधरी अहमद दीन डेलीगेट का साहबजादा एक्स सरपंच चौधरी नूर आलम। सर सब तो पहले तो मेरा थारा तो यो सवाल है कि थारी जिंदगी जेड़ी रही वह किस तरीका की रही, थारी जिंदगी के बारे में अपना मतलब जिंदगी के बारे में कोई दसो। इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में दसूँगा। अल्लाह का फजल व करम के नाल बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजरी जड़ी इससे पीछे गुजरी जितनी। जी तो मेरी 64 साल उम्र है मेरी। जी तो एक बहुत अच्छा टाइम गुजारे हो अपनी ज़िंदगी को, और अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। तो मैं पिछला 11 साल में अपना इस इलाका को सरपंच रही हो। जी तो अच्छा तरीका के नाल हमने इलाका की डेवलपमेंट का काम किया, जी और लोगों का जितना मसला मसाइल था वे लोगों का मसला उजागर किया, लोगों का मसला मसाइल हल करवाया। तो मेरा तो पहला मरहूम मेरे वालिद साहब चौधरी अहमद दीन डेलीगेट का नाम के नाल जाने जामे था। जी 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 उनको नाम बड़ो ज्यादा हमने सुनी हुई है। जी। तो हमारी रियासत के अंदर जो पहला दौर थो 53 तक जो जिसले इतने सदरी रियासत हुआ थो और प्राइम मिनिस्टर हुआ थो। जी तो उस वेले बख्शी गुलाम मोहम्मद का जमाना में मेरा वालिद साहब ने बख्शी गुलाम मोहम्मद ने डेलीगेट बनाया गुजर कम्युनिटी को, और उन्होंने बहुत बड़ो एक सोशल वर्किंग को काम कियो, और एक बड़ो ना रहो उन्होंने को। और मेरा वालिद साहब ने खासकर इस बठिंडी नो जड़ो है जी कि अगर आज हम बठिंडी के अंदर देखें जी कि हमारा जम्मू कश्मीर का कोना कोना के लोग जड़ा है वे बठिंडी विच बसया हुआ है, बठिंडी आनो पसंद करें, बठिंडी के बिल्कुल अंदर भी रहें। तो बठिंडी एक बहुत ही अच्छा मकाम है, और मेरा वालिद साहब ने इसनो डेवलप करने में अपना जिंदगी का जरा 60 साल है वे सर्व किया। जी क्योंकि 47 के बिच मुल्क की पार्टीशन जिसले हुई तो उस वेले बहुत बड़ी मुश्किलात आई, और वे मुश्किलात एक ही कौम पर नहीं आई, वे बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कम्युनिटी का लोग हैं वे बिल्कुल सब जड़ा है उन्हां पर भी मुश्किलात आई। तो उस मुश्किल 47 का मुश्किल दौर के बाद जो हमारा इस इलाका जी हमारी गुजर कौम है जिस विचों हम भी हाँ गुजरां विचों, और या बड़ी मुश्किल के नाल 47 के बाद ये लोग दोबारा डेवलप होया, बिल्कुल क्योंकि हर कौम का लोगों का उस वेले नुकसान होया। तो आस्ता आस्ता करते हैं जे फिर अज थारे सामने है बठिंडी। और मेरा वालिद साहब ने 1960 विच हमारा देश के अंदर आचार्य विनोबा भावे जी को एक बड़ो ना थो। जी तो वो एक ऐसा शख्स तो कि देखो हमारा देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ो सम्मान दितो जावे, और वे हमारा देश का राष्ट्रपिता है। जी तो अगर महात्मा गांधी जी तो बाद अगर कोई दूसरो शख्स हिंदुस्तान के अंदर थो तो वो थो आचार्य विनोबा भावे जी। जी तो आचार्य विनोबा भावे ने 1959-60 में कन्याकुमारी तो ले गए कश्मीर तक पैदल यात्रा की। तो उस वक़्त मेरा फादर साहब की बड़ी जंग उम्र थी। तो बेसिकली हम गुजर लोग हाँ, हमारा सारा गुजर लोग माल मवेशी पालें था, भैंस बकरी घोड़ा ऊँट गां वगैरह सारो माल मवेशी को कम हमारा लोग करें था। फिर दूध को काम करें था। मेरा वालिद साहब भी उस जमाने दूध को काम करे था, और उन्होंने एक सोशल वर्किंग को बड़ो शौक थो। तो उसी तरीका के नाल बख्शी गुलाम मोहम्मद जिसले पता चलो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर थो तो उन्होंने मेरा वालिद साहब ने डेलीगेट बनायो। उसी दौर में जो आचार्य विनोबा भावे जी 1959-60 में उन्होंने जिले हिंदुस्तान की पैदल यात्रा की। तो मेरा वालिद साहब ने जम्मू शहर के अंदर उन्होंने नाल मुलाकात की। जी जिसले उन्होंने पता चलो मेरा वालिद साहब नो कि हमने दसिया था भी बहुत बार जिक्र करें था कि मेरी जंग उम्र थी। तो मैं सुनियो जिसले कि कोई एक आचार्य विनोबा भावे है बिल्कुल वे हिंदुस्तान का उस दूसरा सिरा ते कन्याकुमारी ते कश्मीर तक पैदल चलिया मैं क्यों ना उन्होंने नाल मैं मुलाकात करूं। बिल्कुल तो वे बड़ी जंग उम्र के बिच उनका ख्यालात जड़ा वे बड़ा संजीदा ख्यालात था, बड़ा सियाणा लोगों की गल सुननी करनी। तो
जिस वेले भी उन्होंने मिलिया जम्मू शहर के अंदर तो उन्होंने अपना तारफ कराया कि हम बठिंडी एक पिछड़े वो ग्रां है तो हम उस ग्रां में रहा। बिल्कुल। तो वाकया ही उस वेले सड़क बिजली पानी स्कूल कोई चीज नहीं थी बठिंडी में। तो लोग तालाबों को पानी पिया था, जम्मू तभी ते पानी लिया के पिया था, मतलब सवेरा सिर पर दूध चा गए ले जानो जम्मू शहर या वापसी पर पानी जड़ो तभी ते भर के ले आनो। तो हमारा लोग जड़ा इस इलाका का बड़ी उस जमाना में बड़ी मुश्किलात थी। तो जिस वेले विनोबा जी नो मेरा वालिद साहब मिलिया तो जिस उन्होंने तारफ करायो कि मैं एक गुजर कौम नाल ताल्लुक रखूं बिल्कुल। तो मैं बठिंडी को रहने वाला हूं। तो जिस उन्होंने गल सुनी उन्होंने क्यों कि मैं थारा इलाका बचाना चाहूं। जी। तो आचार्य विनोबा जी ने टूर बनायो हमारा बठिंडी को, जिस घर में अज थम बैठा हुआ है जी बिल्कुल। इस घर का जो सैन है इस सैन के 3 दिन कैंप लगायो आचार्य विनोबा जी ने जी 1960 में। 1960 में। जी हाँ। तो मेरा वालिद साहब डेलीगेट था उस वेले, बड़ा गरीबी थी इलाका में, तो लोग बड़ा अपनी मेहनत मजदूरी करें था, मेहनत कश लोग था। तो बहुत लोग खुशी का नाल आया और 3 दिन तो एक मेलो लग गया रहो बहुत बड़ो। तो उसके बिच काफ़ी सारी जी उन्होंने तमाम हमारी गुजर बरादरी की गल सुनी, जी लोगों को परेशानी थी। तो सारी चीज जिस वेले उन्होंने सुनी, जिस तरह मैं थामनो उन इंटरव्यू में उन चीज़ों से वाकफ कराऊँ, जी जी। जिस वेले उन्होंने भी बात सुनी तो वे बड़ा मुतासर होया उस चीज़ से कि यह एक बड़ी जफाकाश कौम है या बड़ा जोराबार लोग हैं, जी गुजर कौम है या दुध की खाने वाली कौम है, तो जी बड़ा जी। ताकतवर लोग हैं, मगर इन्हों के नाल ज्यादती बहुत हुई ज्यादती भी। बहुत है बिल्कुल। तो जिसला उन्होंने देखो उन्होंने मालूमात की तो एजुकेशन पढ़ाई तो एकदम जीरो थी। जी। तो उन्होंने महसूस हो कि यह एक ऐसी कौम है, जोराबार कौम है और यह देश की वफादार कौम है, तो क्यों ना इस कौम को अपलिफ्ट किया जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने उस वेले तबादो कियो मेरा वालिद साहब के नाल सारी दुनिया बरादरी के नाल कि बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा और मैं बख्शी गुलाम मोहम्मद जी हुणी मैं उसने कहूँगा कि इस गुजर बस्ती बठिंडी के अंदर एक स्कूल दिता जाए ताकि गुजर कौम का बच्चा पढ़े और ये पढ़ के जिसले आवेगा तो ये बच्चा या कौम भी जी ऊपर उठ के आवेगी और ये बच्चा भी तरक्की करेगा और इन्होंने समझ आएगी। तो ये जब तक तलीम हासिल नहीं करेंगे तब तक ये बिल्कुल सादा लोग हैं। तो दूसरी चीज जिसले उन्होंने पता चलो कि लोग तालाबों को पानी पिए, तो उन्होंने बड़ी मतलब भरपूर कोशिश की गया कर गया बख्शी साहब ने सख्ती के नाल क्यों कि देखो यह ऐसी कौम है जी तालाबों को पानी पिए। तो उससे कुछ ही महीना के बिच जो है वो बख्शी साहब ने जो पानी पहुंचायो बठिंडी के अंदर। जी। अज भी इतने नजदीक ही मारा देखो उस जमाना को पानी को टैंक जो अज भी मौजूद है। तो वो भी मेरा वालिद साहब ने जी अपनी जमीन थी जी। तो उस जमीन में बनायो। पानी जिस पहुंच गयो तो बहुत दुनिया खुश हो गई कि देखो एक ऐसो बाबो जिसनों कह हिंदुस्तान का उस सिरा दे चल गया आयो तो उसने हमारे पानी पहुंचायो। थोड़ा दिन बाद स्कूल को आर्डर आ गया प्राइमरी स्कूल को। हूँ जो प्राइमरी स्कूल आ गया तो बिल्डिंग कोई नहीं है, तो वो प्राइमरी स्कूल भी मेरा वालिद साहब ने तो अपना घर में ही एक पास कच्चा मकान में था उस वेले जरा बच्चा ग्रां का बच्चा दाखिल करवा गया तो बे तलीम हासिल लगा कर। फिर आस्ता आस्ता कोशिश की जिला स्कूल की बिल्डिंग बननी थी उसके पास जमीन नहीं थी। नाल ये तो देखो हमारा मौजूदा भी और साबका भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारा साबका चीफ मिनिस्टर रहा, मौजूदा चीफ मिनिस्टर हमारा उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी कोठी के बिल्कुल सामने हाई स्कूल बठिंडी जड़ो है। जी जी। तो उस हाई स्कूल आज जो हाई स्कूल है तो उस हाई स्कूल 7 कनाल जमीन अपनी डोनेट कर गया तो उसका बिच मेरा वालिद साहब ने बिल्डिंग बनाई। जी। तो वो जो स्कूल तमीर है उस बहुत हजारा बच्चा पढ़िया उस स्कूल के बच्ची पढ़े बच्चा पढ़े। तो वो एक मेरा वालिद साहब ने चौधरी अहमदीन जी ने बहुत बड़ो काम किया इस कौम वास्ते, अपनी खुद की जमीन का कोशिश कर गए तो स्कूल तमीर कियो अपनी जमीन में ही। फिर वे पानी का टैंक जड़ा है और कोशिश की, आज बहुत बड़ा बड़ा टैंक बनया मैं वो उत भी 3 कनाल जमीन जी है वह दी। और नाल ही हमारा घर गए मस्जिद है बिल्कुल जामिया मस्जिद जी इस इलाका की शान, जिस मस्जिद को नाम है मदीना मस्जिद बठिंडी। नाल इसका मदरसो है, इसके नाल कब्रस्तान है। तो या खुद की जी हमारी जाती मलकीती जमीन थी मेरा वालिद साहब ने यह जमीन मस्जिद ने डोनेट की। अज यह मस्जिद जी है 3-4 मंजिल मस्जिद है, बहुत बड़ो वसी मरकज है और बड़ो दिल नो खुशी है और लोग भी आमे। और तुम्हारा नजदीक मदरसो है, उस मदरसा के बड़ा बड़ा आलम फाजल कारी मुफ्ती जड़ा इस मदरसा पढ़ के तैयार होया
बड़ो दीन की समझ रखने वाला लोग हैं। तो दूरों दूरों लोग शौक रखे आ गए कि जिस वेले ये लोग मस्जिद विच हैं तो इत आ गए नमाज पढ़ना पसंद करें, उलमा लोगों की बात दीन की बात सुनना पसंद करें। जी तो मारो मजहब इस्लाम एक ऐसो है कि जो दर्श दिया है कि जो आखे जिस तरह हमारा कहें कि मजहब ने ही सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसी ही गल है कि मारो मजहब यह चीज़ नहीं सिखातो कि किसी के नाल कोई छेड़छाड़ की जाए, बिल्कुल किसी को नुकसान किया जाए। तो ऐसी चीज और दीन की समझ जी लोगों को करावे और वाकई वो मरकज बनने नाल या मस्जिद बनने नाल इतनो फर्क पियो। हमारा इस इलाका में बहुत सारा बच्चा जेड़ा हमारा पढ़िया जी हाफिज बनया बच्चा, कुरान की तलीम हासिल की। तो पहले लोगों को बहुत चंद गिनती का लोग नमाज पढ़े में था, जी बिल्कुल क्योंकि यह दीनी ना तो दुनियावी तलीम थी ना दीनी तलीम थी। तो अज हमने बहुत बड़ी खुशी है जिसले हम देखा। और मैं जाती अपनी गल करूँगा, मेरा बेटा था त्रै छोटा बच्चा, तो मैं प्राइवेट अकैडमी में उन्होंने दाखिल करवाया उतो। जी तो जिस वेले हमारे इस बठिंडी स्कूल जो मदरसो है, इस मदरसा में भी एक अकैडमी कायम की गई। तो हमने उन स्कूलों में बच्चा कढ़ गया या जी बठिंडी मरकजुल मारफ जो मदरसो है, जी इसकी जी अकैडमी है जी, उस अकैडमी में हमने बच्चों की एडमिशन कराई। और हमारा बच्चा दुनियावी तलीम के नाल नाल दीनी तलीम दीनी बच्चा ने पता नहीं चलो कि किस वेले कुरान पाक जड़ा है बच्चा ने पढ़ लिया और काफ़ी समझ आई, बच्चा नमाज की तरफ जड़ा। नमाज की तरफ हो जी हाँ, तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा फायदा आया। और ये ऐसा ऐसा काम सड़क बिजली पानी डिस्पेंसरी अल्लाह को कर्म है, सब मेरा वालिद साहब ने बड़ी जिद्दोजहद कर गया जी है। जी तो ये इस इलाका में आनी भी है। तो अज हमने बड़ी खुशी महसूस हुआ जिसले हम देखा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जड़ा हमारा त्रै खिता था, कोना बिल्कुल कोना ते लोग जड़ा आ गए तो हमारा इस इलाका में बसया हुआ है। जी और बड़ा बड़ा इत चीफ मिनिस्टर हमारे बठिंडी में है, जी दूसरा मिनिस्टर लोग इतने हैं बठिंडी में, बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स लोग इतने हैं, बिल्कुल डीसी जड़ा कुछ रिटायर्ड कोई मौजूदा बे बठिंडी में है, बड़ा बड़ा मतलब जड़ा जज लोग हैं बिल्कुल बेशुमार हैं, वो वकील हैं बेशुमार, और दूसरा जड़ा बड़ा बड़ा आला तरीन का ऑफिसर लोग हैं। तो अच्छा लोग इस इलाका में बसया हुआ है। तो आमनो बड़ो फख्र महसूस हुआ है कि जम्मू के नज़दीक बठिंडी शहर होने के कारण तो हमारे जम्मू कश्मीर का लोगों ने बठिंडी को पसंद कियो। जी तो यह भी हमने एक बड़ी खुशी की महसूस हुआ इस चीज़ नो कि हमारा इस इलाका नो तादी जगह है जिसले लोग आया तो या बठिंडी डेवलप हुई। तो उससे पहला मेरा फादर साहब ने है कि सड़क बिजली पानी ये सब चीज़ जी जी इतने आनी हुई थी। जी जी हाँ, तो ऐसा रहो तो मेरा वालिद साहब भी दुनिया छोड़ कर चला गया, हमने भी चला जाना है। तो मेरा वालिद साहब मरहूम चौधरी अहमदीन डेलीगेट साहब की 2005 में वफात हुई थी उन्होंने। जी तो उन्होंने जीते ही होते ही बे मेरी भी कोशिश है ही बे मैनू कह हाँ कि जिस तरीका के नाल मैं कोशिश करूँ तो या सामने एक तस्वीर लगी हुई है मेरा वालिद साहब की चौधरी अहमदीन साहब की। तो मैनू भी यह चीज़ क्या था कि खिदमत खल्क को काम करना, बिल्कुल तो सोशल वर्किंग को काम करना, जिस तरीका के नाल मैं इलाका की डेवलपमेंट की कौम की खिदमत की, तो सारा लोगों को भी नाल लेकर चला था। और अल्लाह को इतना कर्म रहो कि मेरा वालिद साहब नो हर कौम का लोग पसंद करें। हाँ, जी जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ा बड़ा फंक्शन जड़ा है उनके विच मेरा वालिद साहब को बुलाया जावे। तो मैं एक चीज और दस दूं कि किस जमाने हमारा देश का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जी जी तो बड़ी कॉन्फ्रेंस एक जमाना में हुई गुजर कॉन्फ्रेंस, यूपी के अंदर एक चूड़पुर जगह है। जी तो मेरा वाला साहब ने बहुत सराहना थे गल। जी जी तो बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई। तो उस वेले उस इधरों जरा हमारा मुसलमान गुजर जरा मेरा वाला साहब ने उस कॉन्फ्रेंस में खड़िया और वह ऑल इंडिया हिंदू और मुस्लिम गुजर कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी तो उस वेला को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरा वालिद साहब ने इस तरह बगल में ले गए। तो वो फोटो थो, तो वो दौर भी एक थो। उसके बाद उन्होंने बेटी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत लंबा अरसा तक हमारा देश की प्रधानमंत्री रही। तो 1982 में सहारनपुर रुड़की के अंदर दोबारा एक कॉन्फ्रेंस हुई, जी जी ऑल इंडिया गुजर कॉन्फ्रेंस, जिसमें हिंदू और मुसलमान गुजर ने बहुत बड़ी शिरकत की। तो मैं भी खुशकिस्मत एक अपने आप समझू कि उस कॉन्फ्रेंस में मेरा वालिद साहब के नाल मैनू भी शमूलियत करने को मौका मिले।
तो जिस वेले हम इथों जम्मू ते गया तो एक मैं थानू अच्छा नाम जड़ा है हमारी बरादरी का भी मैं थारे सामने जी पेश जी करना चाहूंगा। साबका MLC रिया बख्शी के जमाने मरहूम चौधरी गुलजार खुटाना साहब रजौरी थे। जी मेंढर तो चौधरी अब्दुल गनी जी जी, तो मेरा वालिद साहब चौधरी अहमदीन जी जे एक नामवर शख्सियत थी। तो काफी सारा गुजर लोग इन्हों के नाल गया उस कॉन्फ्रेंस में। जी तो मेरा वालिद साहब गए बारे आचार्य विनोबा भावे ने एक किताब थी लिखी हुई, जी पूरी डिटेल थी लिखी हुई, जबरदस्त। वह आज भी मौजूद है किताब में, फोटोग्राफ्स उस जमाना का 1960 का मौजूद है। जी तो उस किताब में उर्दू में थी मेरा वालिद साहब को जिक्र लिखियो हो। जी तो मैं उस वेले 10th क्लास को स्टूडेंट थो। तो मैं अपना वालिद साहब के नाल गयो उस कॉन्फ्रेंस में। तो उत भी लोग उर्दू पढ़े, अब घट में उस पासे हिंदी ज्यादा चला है। तो वह जी देश का प्रधानमंत्री की स्टेज थी जी, वह इतनी बड़ी गुजर कॉन्फ्रेंस थी। तो उस कॉन्फ्रेंस के बिच भी 2.5 पेज था उस किताब का, जिसका मेरा वालिद साहब को विनोबा जी ने जिक्र किया वो थो। तो उस स्टेज पर उस जमाने 1982 में मैनू वह चीज बोलन को मौके मिले थे। जी तो मैं सोचू कदे दोबारा जिंदगी कदे ऐसो मौको आवे, मगर दोबारा ऐसो मौको नहीं मिलो। तो ऐसी ऐसी मेरा वालिद साहब की बैकग्राउंड रही और हम ने ऐसी ऐसी चीज देखी। तो कोशिश करा उतना तो नहीं मैं कर पाता, जी बिल्कुल अलबत्ता मैं कोशिश करूं कि उनका नक्शो कदम पर चलनगी कि किस तरीका के नाल हमारी जी कौम है इसनों अपलिफ्ट किया जाए। बिल्कुल हमारा बच्चा किस तरह आला तलीम हासिल करे, हमारी बच्चियां वास्ते बहुत बड़ो मुश्किल है। हमारा गुजर लोग जड़ा है बच्ची बठिंडी ते 10वीं स्कूल तक पढ़े, जी फिर वे बच्चियां रोक लिए वे। जी फिर क्योंकि हर आदमी सोचा अपना तरीका के नाल ते बिल्कुल। बच्चियां दूर भेजनो पसंद नहीं बिल्कुल करता। बिल्कुल नहीं करता। तो यह एक वाकया ही बड़ी माँ बाप वास्ते मुश्किल है जिसले 10th पास करें, बच्ची भी जवान हो जाए, बालग हो जाए। तो मैं कई बार कोशिश की और जब तक जिंदा रहूंगा कोशिश करूंगा कि हमारा जो बठिंडी हाई स्कूल है जो और इसनो हाई सेकेंडरी को दर्जो मिल जाए जी जी बिल्कुल 12वीं क्लास को। कई बार मैं अप्रोच की कि बठिंडी अल्लाह का फजल करम के नाल मैं एक चीज और था दसना चाहूँ। जी हमारी बठिंडी पंचायत जी है रेवन्यू विलेज का नाम के नाल जानी जाए पंचायत, हमारी पंचायत को ना है सुंजमा लोर बठिंडी, जी क्योंकि सुंजमा हमारो रेवन्यू विलेज है। हमारे नाल दूसरी पंचायत या नरवाल पंचायत है, नरवाल बाला। नरवाल वाला। तीसरी पंचायत हमारे नाल है मलक मार्केट। जी चौथी पंचायत परले पासे हमारे नाल है सुंजमा ऊपर। जी इन 4 जॉइंटली पंचायतों के बीच एक बड़ी पॉपुलेशन है हमारा गुजर कम्युनिटी की। बिल्कुल तो मैं समझू मैं बड़ी बार ट्राई की कि कदे एक कोई डिग्री कॉलेज हो सेंटर प्लेस पर। बिल्कुल तो बिल्कुल इन 4 पंचायतों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो फिर तो मैं समझू कि या हमारी कौम हमारे बच्चा के आला तलीम हासिल कर सकें। जो हमारा लोग 10वीं तक बच्चियों पढ़ा गए रोक लिए, बिल्कुल तो वे बच्ची अगे आला तलीम हासिल कर गए, अपनी आला कोई नौकरी हासिल कर सकें। बिल्कुल तो बच्ची अगर एक डेवलप हो जाएगी तो वह समझो वह एक परिवार नहीं कई परिवार डेवलप कर सके, वह जी उनकी परवरिश कर सके, उनकी तमीर और तरक्की को काम कर सके, उन्हें पढ़ा सके। बिल्कुल तो ऐसी सोच दा ऐसी कोशिश रही। तो हाली भी ऊपर बारा जो इलाका है पिछला जो बठिंडी को, तो अजय भी कोशिश है। पिछले कल ही मैं एक शादी में भी गयो थो, तो काफी सारा लोग उस गैदरिंग में था, काफी अमनो परेशानी। बेसिकली बठिंडी में पानी की प्रॉब्लम ज्यादा है। जी पानी उस जमाने जो मेरा वालिद साहब ने 60 में आने फिर कोशिश की 75 में, फिर मास्टर प्लान बनायो उन्होंने। बिल्कुल मास्टर प्लान के तहत पानी आयो, उस वेले वो पानी काफी थो। जी आज उस वेला नालों 10 गुना के ते भी ज्यादा आबादी जी बठिंडी की बढ़ गई भी है, और जी दूसरी पंचायत है उनकी भी बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई। बिल्कुल मैं थारा चैनल का माध्यम के नाल मैं सरकार तक यह गल पहुंचाना चाहूँ बिल्कुल कि इस इलाका में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद पानी को एक बड़ो बंदोबस्त होना चाहिए। जी और मेरी कोशिश यार है हमेशा कि कभी अगर बोर बेल करके हमारा बठिंडी के बच्चे पानी निकालो जावे जी जी तो एक साफ सुथरा पानी हमारा इस इलाका ना और काफी पानी मिल सके। जी जी तो कल भी उस शादी में हमारे मौजूदा मिनिस्टर जावेद राणा साहब वे शादी में गया था, जी तो मैं भी उस शादी में गया था। तो इतफाकन मुलाकात हो गई, तो बहुत सारा लोग था, बड़ी शादी थी, हमारा गुजरां का गैदरिंग बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल
तो मैं उन्होंने नोटिस भी लिया अज उन्होंने PHE को महकमो है, अज उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को महकमा है, अज ट्राइबल को महकमा है। बिल्कुल तो मैं जिस वेले उन्होंने नोटिस मान लिया तो उन्होंने कल बहुत बड़ो वादो कियो बिल्कुल और मैनू बहुत खुशी हुई कि मैं आखो देखो खुदा ने इन्होंने चला गया हमारे को आने हुए। बिल्कुल तो उन्होंने प्रॉमिस किया इस चीज को कि मैं थारा इस इलाका के बोरवेल करवा के दूंगा। जी तो ये हमारी कोशिश है कि हमारा इस इलाका की जी अब सबसे बड़ी परेशानी पानी की है वह हल हो सके। बिल्कुल तो डिग्री कॉलेज अगर हमारा इस इलाका में मिल जाए तो फिर एक जमाना वो भी थो वक्त। तो मेरा वाला साहब एक सोशल लीडर था, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टी जितना भी लोग हैं वे बहुत नजदीकी से जाने था कि वो एक सोशल लीडर है। और मेरा वाला साहब नो सोशल सर्विस को अवार्ड भी मिलो थो 1990 में। जी 1990 में उन्होंने सोशल सर्विस को अवार्ड मिलो थो। तो उनको कुदरती ना जड़ो है पूरा हिंदुस्तान के अंदर है। जी बिल्कुल तो हमनो गांधी ग्लोबल फैमिली को अवार्ड है। जी गांधीवादी जी संस्था ही उसके बिच बड़ो मेरा वाला साहब को एक ओदो भी थो और बड़ा भी उस चीज के नाल चले था। तो ये मारी जी मेरा वाला साहब की मारी ऐसी ये बैकग्राउंड है मारी। तो अज भी मैं कोशिश यही करूं कि हर टाइम मैं कोई खुद अपनो काम नहीं करता, छोटी मोटी दुकानदारी मेरा बेटा करें बच्चा, जी बस वही खिदमत खल्क को काम करूं जी कि जिसके नाल इलाका की तमीर और तरक्की हो। जी जी तो ये थमने मैंने मेरी अपनी जिंदगी के बारे पूछो तो बस ऐसी ही मैं थमने थारे अगे सारी चीज रखी। जी तो इंशाल्लाह इससे अगे भी कोशिश रहेगी कि जड़ा अपनी कौम का अपना इलाका का कम जड़ा कराम जिसके नाल सारी लोगों को फायदा होवे। जी जी हाँ। तो और अगर कोई मजीद हम पूछना चाहें। जी सब तो पहले तो हूँ यो कहूंगी कि मारा कौम का जड़ा आज का बच्चा है उन्होंने इतना यो बस यो सवाल कहना चाहूंगा कि मारी कौम का इतना पुराना बुजुर्ग भी है जिन्हें अपनी जिंदगी सिर्फ लोगों वास्ते इतनो काम करो इतनो कुछ करो कि यार हमने इतनो भी नहीं पता कि उन्हें आखिर मतलब मेरे को अल्फाज ही नहीं है जितना इन्हें दस्यो ना। मतलब उन्हें अपनी पूरी कम्युनिटी वास्ते कितनो काम करो। तो मारी जी आज की जनरेशन है वह किस तरफ जा लगी। मतलब यो एक सवाल बने ना कि जी आज की जनरेशन है एक बच्चों भी कोई खड़ा होगा क्या हाँ भाई हमने अपनी कम्युनिटी वास्ते यो करो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कद अगे बढ़ेगा कद कदम चाहेगा कदम चानो बड़ो जरूरी है क्योंकि मिन्ना आज फर्स्ट टाइम पता चलियो कि हमारी कम्युनिटी का इतना बड़ा बुजुर्ग है जिनने अपनी कम्युनिटी वास्ते इतना काम करो अपनी पूरी जिंदगी इस चीज में लास्ट ही। तो हम के करन लगा हमना भी अगे आना चाहिए हमना भी अपनी कम्युनिटी वास्ते हमेशा खड़ो रहना चाहिए। तो मेरो एक लास्ट ये इसने सवाल भी नहीं कह सकते यो कहना कि जेडी आज की जनरेशन है उनके वास्ते गोजरी जेडी है वह कितनी जरूरी है। क्योंकि आज का जड़ा बच्चा में देखा भी है अगर कितने मॉल में भी जे या अपना दोस्तों के नाल बैठे हो या किसी ब्याह में भी जे कितने भी हो गोजरी बोलन तो ना बड़ा मतलब झिझके कि यार हमने अगर गोजरी बोली तो पता नहीं सामने वालों के सोचेगा मारी इंसल्ट होगी। यो चाहूंगा कि मारी जेडी गुजर कौम का बच्चा है उनका हम कोई पैगाम दो कि गोजरी कितनी जरूरी है। मैं मारी गुजरा की जी यंग जनरेशन है मैं उन्होंने यह चीज कहना चाहूंगा। मैं उन्होंने आगे या गुजारिश भी रखूंगा कि गोजरी जी है गुजर लोग जड़ा है हमारी मादरी जबान है। बिल्कुल हमनो फख्र होना चाहिए इस चीज पर कि हम गुजरा जी गुजर एक बड़ी जिंदा दिल और जफाकश कौम है। जी गुजर देश की वफादार कौम है बिल्कुल और अल्लाह ताला ने जी चीज इन्हों को पैदा की भी है जो दुध की गुजर पैदा करें ये तो जितनी कौम हमारा हिंदुस्तान के अंदर है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर है तो सब कौमां नो दुध की भी हमारा लोग ही पैदा करके तो इन्हों खिलावे और खुद भी एक खावे और ये अच्छा ताकतवर लोग हैं। जी ते हमनो फकर इस चीज को और इस चीज को भी हमनो फकर होना चाहिए कि जरा हमारा गुजर जरा हमारा बच्चा बच्ची है उन्होंने अपनी मादरी जबान नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल या मादरी जबान कराम हमें बोलनी चाहिए। तो इसनो अपलिफ्ट करना चाहिए और हमने फकर नाल कहना चाहिए कि हमारी हम गुजरा और हमारी जी मादरी जबान वह गोजरी है। जी मैं थमने यह चीज दस दूं मेरा वालिद साहब देखो ये सामने तस्वीर भी लगी हुई है। इत जम्मू कश्मीर के अंदर भी सैक्रेटरीट में जाना है चीफ मिनिस्टर को जाना है गवर्नर को जाना है दूसरा किसी ऑफिसर को जाना है। एक बड़ो अल्लाह को करम थो कि थारा सामने भी अल्लाह नो याद करने वाला लोग भी था ऐसो उनका स्टार जो उनको मत्था को थो कि जिस भी दरवाजा पे जामा था तो कदे उन्होंने कोई रोका नहीं थो और हमेशा इलाका की तमीर और तरक्की के लोगों की गल भी रखे था और गोजरी मठ बे गल करें था जी इत तक के दिल्ली जानो ते हिंदू गुजर बे बेचारा जरा है बे हिंदी जबान बोले उन मामी गोजरी की
मैं गल करें था। और जिस वेले 1975 विच मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी जिसले इकतदार में आया, बेगम अब्दुल्ला जी जिसले और फिर वे बठिंडी आया, जी तो उस वेले उन्होंने जो गोजरी प्रोग्राम जो चलाया थो, रेडियो में जो गोजरी प्रोग्राम चलाया थो, या आज टीवी में भी गोजरी प्रोग्राम चला है, तो उस वेले जो पुराना लोग जिनका मैं नाम लिया, मेरा वालिद साहब सुमेर चौधरी, गुलजार साहब चौधरी गणी, या और दूसरा भी कई गुजर लीडर, तो इनकी बड़ी कोशिश रही उस वेले कि जो हमारी गोजरी जुबान है जी इसनो अपलिफ्ट किया जाए, इसनो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया जाए, टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाए। इन लोगों को बड़ी कंट्रीब्यूशन रही जी। और जो यो एसटी स्टेटस मिलो जी उसके बिच भी इन लोगों को बहुत बड़ो हाथ रहो है जी। और थम यकीन मनो, मैं एक गल कहना चाहूँ, मैं जिस वेले हमनो एसटी शेड्यूल ट्राइब मिलो, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उसला प्रधानमंत्री था, तो मैं रजौरी जा रहे हो तो मैं काला कोट बाजार में मैं रुकियो जी। उत मेरा 2-4 जानकार बंदा था, तो वो टीवी चलाया था, तो मैं रुके थोड़ी देर, मैं क्यों कोई पानी शानी पी लूँ, गड्डी रुकाई, मेरा 2-4 जानकार बंदा था, तो मेरा वालिद साहब चंद्रशेखर का नाल दिल्ली जी, दिल्ली चंद्रशेखर का नाल था, तो वह टीवी पर न्यूज चलाई थी जी। वे 2 बंदा जाना था, मेरी बाजू पकड़े उन्होंने लाया, उसने क्यों मेरा वालिद साहब ऐसे देखो चौधरी साहब किधर है जी। तो उस वेले ये चौधरी गुलजार साहब ये लोग था, दिल्ली में था मेरा वालिद साहब ने काफी उनका नोटिस मान लिया थी, तो चंद्रशेखर का टाइम ही यह लागू हुई थी। तो हमारा पुराना जितना भी गुजर लीडर था उनकी जिनका मैं नाम नहीं भी ले सको या मैंने याद नहीं, काफी सारे लोगों की इसके वजह कंट्रीब्यूशन रही, मगर चंद एक लोग 2-4 ऐसा गुजर चेहरा है जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की इसके वास्ते जी। तो नाल ही देखो आचार्य विनोबा जी के बारे में हमने जिक्र कियो, तो या उनकी तस्वीर भी ये तो मौजूद है। और जिस वेले विनोबा जी इथों बठिंडी ते वापस गया, मेरा वालिद साहब ने एक लहरी गां जी सूई भी गां सफेद रंग की खूबसूरत गां जी वह विनोबा जी नो जी है वह भेंट की, तो वह गां ले गया मेरा वालिद साहब इथों पैदल नौशहरा तक पैदल गया, क्योंकि वे विनोबा जी पैदल ही चला था जी। तो एक घर भी उसने उस गां को दूध पियो और रास्ता चलते भी, तो वे उस जमाना का देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, वे भी मैं थमने दिखाऊंगा, थमने वे भी इस न्यूज में शेयर करना, वे जरा इन लोगों की जिंदगी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी, ते वे मैं आम सबूत के नाल गल करा, कुछ लोग जमा जमानी गल करें, कई लीडर लोगों के नाल मेरी गलबात में, आज तो मीडिया को जमानो है, नेट मां भी चढ़ी हुई है, फोटोग्राफ्स भी है, तो मैं वे पहला भी दस के कि देखो हमारी बैकग्राउंड की है, मेरा वालिद साहब ने की कारगुजारी की भी है, हम किस फैमिली नो बिलोंग करा जी, बिल्कुल हम सबूत रख के सामने वे चीज ते फिर हम गल करा लोगों के नाल जी। हाँ, आज का गोजरी प्रोग्राम में तम मारे नाल मौजूद रहा, इसे के नाल मारो प्रोग्राम को वेलो जुड़ा वो मुक्यो, अमना दियो इजाजत, रब रखा।